हेलो डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम आल्सो विद द न्यू वीडियो। और जो हमारी आज की वीडियो होने वाली है वो थोड़ी सी हटकर होने वाली है, क्योंकि जो हमारा आज का टॉपिक है वो साइंस से रिलेटेड है। और साइंस का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसको माना जाता है वो है हमारा सोयल का टॉपिक। और आज हम उसी टॉपिक को लेकर वीडियो बनाने वाले हैं यहाँ पर, और उसी टॉपिक को आपको पूरी तरह से समझाने वाले हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम किसी चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं, देखते हैं, रोज डेली लाइफ में हम उसका यूज भी करते हैं और डेली लाइफ में हम उसको देखते भी हैं, बट हम कभी इसी बात पर जाते ही नहीं है कि उस चीज का निर्माण कहाँ से हुआ है, आई मीन उसका फॉर्मेशन कहाँ से हुआ, कहाँ से वो आई है। ऐसे ही हमारा एक यहाँ पर एक आज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मिट्टी के ऊपर है, सोयल के ऊपर है। हमने कई बार देखा है, हम रास्ते पर चलते हैं, कच्ची सड़कों पर चलते हैं, तो वहां पर एक चीज जो हमको सबसे आसानी से मिल जाती है वो होती है मिट्टी। लेकिन क्या हमने कभी मन में ये विचार किया है, क्या सोचा है कि आखिर ये मिट्टी कहाँ से आई है? और अगर आपने अभी तक ये विचार नहीं किया है तो आइए आज इसी टॉपिक पर हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, लेट्स कम। तो देखिए, बहुत टाइम पहले यहाँ पर बिल्कुल भी मिट्टी नहीं थी। तो ये मिट्टी कहाँ से बनी? ये मिट्टी बनी है हमारी चट्टानों से, रॉक्स से ये मिट्टी बनी है। तो देखिए, आप फिगर 1 में यहाँ पर देखिए, मैं आपको यहाँ पर फिगर वाइज यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो फर्स्ट फिगर में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये रॉक्स हैं। क्या है ये? रॉक्स, चट्टाने हैं। इन चट्टानों के टूटकर मिट्टी बनी है। तो देखिए यहाँ पर ये सन है, ये सन अपनी हीट इसको दे रहा है और यहाँ पर इन रॉक्स पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। ये बहुत टाइम पहले, एंशिएंट टाइम की बात चल रही है यहाँ पर। एंड नेक्स्ट फिगर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जब बहुत ही लंबे पीरियड के बाद चट्टानों को अपनी हीट देता रहेगा। यहाँ पर सन ये हमें क्या दे रहा है? हीट दे रहा है। क्या दे रहा है? हीट। जब बहुत टाइम तक हमें एक सन हीट देता रहेगा, गर्मी देता रहेगा, तो क्या होता है, उसमें रॉक्स में क्रैक्स पैदा हो गए। क्या पैदा हो गए यहाँ पर? क्रैक पैदा हो गए यहाँ पर। तो देखिए, अगर किसी भी चीज को आप पर्टिकुलर टाइम तक के लिए रख देते हैं, सन के नीचे रख देते हैं, तो क्या होता है वहां पर आपने ये कहावत भी सुनी होगी कि अगर आप बार बार किसी चीज को खींचे जाते हैं कुएं से, तो कुएं पर भी रस्सी के निशान पड़ जाते हैं। ठीक उसी तरह से जब सन, ये तो एक नेचुरल सोर्स है बल्कि, तो यहाँ पर सन जब अपनी हीट बार बार उसको दे रहा है चट्टानों को, तो चट्टानें क्या हो रही हैं? क्रैक हो रही हैं। यहाँ पर हमारा जो प्रोसेस चल रहा है, ये हमारा प्रोसेस है इवापोरेशन का प्रोसेस। एंड द सेम थिंग यहाँ पर हमारी हो रही है फिगर नंबर 3 में। यहाँ पर हमारा इवापोरेशन का प्रोसेस था और यहाँ पर हमारा प्रोसेस हो रहा है कंडेंसेशन का प्रोसेस। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, फिगर 3 में जो चट्टानें यहाँ पर क्रैक हुई थी, उन क्रैक चट्टानों के ऊपर बारिश हो रही है, बौछार पड़ रही है। अभी तो यहाँ पर ये गर्म हो रही थी और यहाँ पर अचानक से ठंडी ठंडी बारिश पड़ रही है। अब आप खुद ही देखिए, प्रैक्टिकल में आपने कई बार देखा होगा, अपने घर में यूज भी किया होगा आपने, या फिर घर में प्रैक्टिकली अपनी मॉम को, डैड को देखा होगा आपने कि अगर वो कुछ काम करें किचन में, और किचन में एक तवा होता है सभी के घर जिस पर हम रोटियां सेकते हैं, तो तवे पर अगर तवा गर्म है और उसके ऊपर अगर आप पानी डाल देते हैं तो क्या होता है? अगर आप गर्म तवे के ऊपर पानी डाल देते हैं तो क्या होता है? अचानक से बहुत सारी छींटें आती हैं, एकदम से छींटें आती है और वो हमारे शायद मुंह पर भी आ जाती हैं। तो ठीक उसी तरह का प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत गर्म मिट्टी है, यहाँ पर हीट से क्रैक भी हो गई है चट्टाने, उसके ऊपर ठंडा ठंडा पानी जब यहाँ पर गिरेगा तो क्या हो रहा है, यहाँ पर उनके क्रैक बढ़ते जा रहे हैं। और क्रैक इतने ज्यादा बढ़ गए कि उनके अंदर भी थोड़ा थोड़ा पानी जाने लगा है। सेम प्रोसेस इन तक 4th फिगर में अगर हम आए तो यहाँ पर क्या हो रहा है, चट्टानों के ऊपर फिर से सूरज की गर्मी पड़ने लगी। आई मीन अभी तो क्या था, यहाँ पर इवापोरेशन हो रहा था, फिर कंडेंसेशन हो रहा था, और यहाँ पर फिर से इवापोरेशन हो रहा है। मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पता है, जब कोई भी चीज गर्म होती है तो हम उसको इवापोरेशन कहते हैं, और जब किसी चीज पर उसको ठंडा करने का प्रोसेस चला जाता है उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। तो फिगर 4 तक हमारा यहाँ पर क्लियर हो चुका है। अब आते हैं हम फिगर नंबर 5 में। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी हमने आपको तभी का एग्जाम्पल दिया था यहाँ पर। तो जब उसके बाद ये सूरज अपनी गर्मी इसको फिर से देता है, और जो यहाँ पर पानी यहाँ पर आकर ठहर गया था, और वो सूरज की गर्मी से पानी क्या हो जाता है, वेपर, भाप बनकर ऊपर उड़ने लगता है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि वेपर बनकर ऊपर उड़ने लगा है। ये आपने 5th क्लास से पहले 3rd 4th में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पानी जो है वो वेपर का रूप लेकर, भाप का रूप लेकर ऊपर उड़ने लगा है। तो देखिए यहाँ पर हमारी फिगर नंबर 5 भी हमारी यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। तो चलते हैं फिगर नंबर 6 की ओर। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, फिर से हमारा कंडेंसेशन का प्रोसेस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाप बनकर ये ऊपर उड़ चुका है, भाप बनकर ऊपर जा चुका है, और जब भाप हमारे क्लाउड्स के रूप में कन्वर्ट हो जाती है तो फिर वहां से क्या होता है,
बौछार होती है, बारिश होती है, फिर से जब बारिश होती है तो आपने सुना होगा कि पानी कहीं पर भी हो वो कहीं ना कहीं से अपना रास्ता बना ही लेता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर हमारी चट्टाने हैं, उनके अंदर पानी भरा हुआ है, बट जहां पर हमारा ज्यादा पानी भरा हुआ है वहां से ये चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े साइड में लग चुके हैं और पानी ने अपना रास्ता बना लिया। एक नाली के रूप में पानी ने अपना रास्ता बना लिया और पानी यहाँ से बारिश पड़ रही है और पानी यहाँ से अपना निकल रहा है और जो चट्टाने हैं वो छोटे छोटे कंकड़ के रूप में साइड में लग चुकी हैं। अब आते हैं हम फिगर नंबर 7 की ओर। तो यहाँ पर देखिए जब पर्टिकुलर बारिश पड़ रही थी हमारी, उसके बाद जब बारिश रुक जाती है और जो सूरज है वो बादलों के पीछे छुप जाता है। यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं कि बहुत ही सुहावना मौसम यहाँ पर हो रहा होता है। तो आप देखिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी भी चल रहा है जिस जहाँ पर उसने पानी ने अपनी जगह बनाई थी, और ये मिट्टी के टुकड़े के रूप में जो ये चट्टाने थी मिट्टी के टुकड़े के रूप में यहाँ पर साइड में लग चुकी है और कुछ बीच में पड़ी हुई है और साइड में थोड़ी थोड़ी घास भी उगने। जब आप देखेंगे अभी आपके पास थोड़ी सी मिट्टी है, पानी भी है, और उगने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए, मिट्टी चाहिए, वो दोनों उसको मिल रहा है, वो भी नेचुरल प्रोसेस मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारी छोटी छोटी घास भी उगने लगी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं छोटी छोटी घास भी उगने लगी है। अब देखिए नेक्स्ट फिगर में, लास्ट फिगर में यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो मिट्टी पूरी तरह बनकर तैयार हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा पर्टिकुलर रास्ता पानी ने अपना बना लिया है। चट्टाने टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में तैयार हो चुकी हैं और उन्हीं चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े को हम क्या बोलते हैं? मिट्टी बोलते हैं। हमने आपको पहले भी कहा था द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस इज कॉल्ड वेदरिंग, और उसी वेदरिंग के प्रोसेस से यहाँ पर चट्टाने से मिट्टी बनती है। तो यहाँ पर हमारी देखिए मिट्टी बनकर तैयार हो चुकी है और पानी यहाँ से बहता जा रहा है और ये जो छोटी छोटी घास है, अभी साइड में तो घास है यहाँ पर, और यहाँ पर मिट्टी के टुकड़े बड़े बड़े पड़े हुए हैं साइड में। मिट्टी पिसकर मिट्टी बन चुकी है और उस मिट्टी से घास निकल चुकी है, और जो यहाँ पर हमारी रॉक्स थी जो उनसे ये मिट्टी बनी है, जहाँ पर थोड़ी ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है वहां पर देखिए हमारे बड़े बड़े ट्री भी बन चुके हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मिट्टी यहाँ पर फॉर्म्ड हो चुकी है, यहाँ पर मिट्टी का जन्म हो चुका है। तो आपने यहाँ से देखा कि सबसे पहले हमारे पास सिर्फ चट्टाने थी, उन चट्टानों पर सन की हीट पड़ी जिससे उनके अंदर क्रैक आ गई। उसके बाद उसके ऊपर कंडेंसेशन का प्रोसेस हुआ जिससे उनके अंदर पानी भर गया। उसके बाद फिर से उसके ऊपर सूरज आया तो उन पानी से क्या हुआ? पानी गर्म होने लगा। फिफ्थ फिगर में आप देख रहे हैं वो भाप, जो पानी है जो गर्म हुआ है वो भाप बनकर ऊपर उड़ने लगा, और भाप बनकर ऊपर उड़ा, फिर से बारिश हुई तो पानी ने अपने निकलने के लिए रास्ता बना लिया, और जो मिट्टी के कंकड़ हैं, जो छोटी छोटी चट्टानों के टुकड़े हैं, वो साइड में पेबल्स के रूप में, पत्थर के रूप में साइड में हट गए हैं। फिफ्थ फिगर में आप देख रहे हैं, सेवंथ फिगर में सॉरी, कि यहाँ पर हमारा सन क्लाउड्स के पीछे छुप चुका है और मौसम बहुत ही अच्छा हो चुका है, सुहाना हो चुका है, और छोटी छोटी घास भी यहाँ पर उग चुकी है क्योंकि यहाँ पर पानी भी है और मिट्टी भी, जो कि किसी भी चीज को उपजाऊ बनाने के लिए काफी है, और ये जमीन बहुत ही ज्यादा उपजाऊ जमीन है। और लास्ट फिगर में आप देख रहे हैं कि पानी ने अपना रास्ता अलग बना लिया है, यहाँ से पानी बह रहा है, सारे कंकड़ पत्थर साइड में लग चुके हैं, और जो पिस चुका है वो मिट्टी के रूप में हमें मिल चुका है, और जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी है वहां पर हमारे पेड़ भी उगाए हैं। तो यहीं से हमारा जो है मिट्टी का जन्म हुआ है। तो मैं जहाँ तक है आपको समझा पाया हूँ और आप इसको समझ पाए हैं, देख लीजिए। अगर आपको इसी में अभी भी कोई डाउट से आप पूछ सकते हैं कि मिट्टी कहाँ से बनी, कौन सी आपको फिगर समझ में नहीं आ पाई है, या फिर कहीं आपको डाउट है, तो उसके लिए आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। और अब आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।